परमेश्वर पिता ने पुनः हमें ये मौका दिया कि क्रिश्चियन चर्च भोपाल के द्वारा परमेश्वर के वचन की इस सेवा में हम एक बार फिर से आप सबों का स्वागत कर सके। आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारे अगुवाई श्री आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से चुना गया पाठ उत्पत्ति की किताब 45वां अध्याय 26 से 27वां पद। और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति ना की और वह अपने आपे में ना रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उससे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसको ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। आमीन। हम प्रार्थना के भाव में परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी पे तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आमीन। आइए हम आज परमेश्वर के वचन को आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। थैंक यू पास्टर पगारे, थैंक यू आशीष। परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार ये मौका देता है ताकि हम परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर, परमेश्वर की समीपता में जाकर जीवन और जीवन से जुड़ी हुई उन तमाम आशीषों को न केवल समझें परंतु आशीष प्राप्त करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों का देने वाला परमेश्वर है। और आज की सुबह उसने पुनः हम सबों को मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों को अपने जीवन के अंदर महसूस कर सके। प्रभु के नाम को महिमा मिले। जो वचन आपके सामने पढ़ा गया उत्पत्ति की किताब उसका 45वां अध्याय 26 और 27वां पद, यहां लिखा हुआ है, जब उसने उन गाड़ियों को देखा। आप घर में पढ़ना, बड़ा खूबसूरत बयान है। और आज हमारे मनन के लिए मेरा जो अपना विषय है, परिवार के प्रति मेरा व्यवहार। यहां लिखा हुआ है कि जब उसने उन गाड़ियों को देखा, ये यूसुफ के बारे में दिया गया। यदि आप यूसुफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति की किताब उसके 37वें अध्याय से आप पढ़ना प्रारंभ करें, तब आप पाएंगे कि 17 साल के जवान बच्चे को किस रूप में परमेश्वर ने तैयार किया और जीवन की कितनी विभिन्न परिस्थितियों से परमेश्वर ने उसे निकाला। लेकिन हर परिस्थितियां बदलती गई, लोग उसके दुश्मन होते गए, लेकिन जीवन की कटु सच्चाई ये भी है कि हर परिस्थितियों में यूसुफ का परमेश्वर
यूसुफ के साथ था। प्राइज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और वो यूसुफ जो 17 साल की उम्र में अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करता है, अनेक अनुभवों के दौर से गुजरता है, मिस्र के अंदर वो पहुंचाया जाता है। और ऐसे समय में किस रूप में परमेश्वर ने यूसुफ को अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनाया। एक प्रभु के सेवक ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह, सबसे उत्तम जगह, सबसे आशीषमय जगह कौन सी है? तो उसने कहा दुनिया में सबसे आशीष और उत्तम स्थान आपका और मेरा परिवार है। क्यों परिवार है? क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर परिवार से प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो प्यार क्यों करता है? क्योंकि परिवार की स्थापना परमेश्वर के द्वारा इस संसार में की गई। परमेश्वर परिवार से दूर रह नहीं सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर पुराने अहदनामे में बार बार अपने लोगों को, अपने परिवारों को प्यार करता है। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे परिवारों में रहना चाहता हूं। कितनी अच्छी बात मेरे मित्रों कि परमेश्वर हमारे परिवार में रहना चाहता है। आज हमारे परिवारों की हालात क्या है? आज हम संसार की बहुत सी बातों के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम मनन करें, हम सोचें कि आज के दिन में मेरे परिवार की हालत क्या है और परिवार के प्रति मेरी परिभाषा क्या है। क्या मेरे परिवार की मेरी अपनी परिभाषा, मेरी अपनी पत्नी है, मेरे अपने बच्चे हैं, केवल इन चुनिंदा लोगों तक ही मेरा परिवार सीमित है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऐसे परिवार की स्थापना करता है, ऐसे परिवार को आशीषित करता है, ऐसे परिवार के बारे में परमेश्वर सिखाता है जहां पर वो परिवार से जुड़े हुए हर एक लोगों को आशीष दे सके। यूसुफ मिस्र में जीवन की अच्छी परिस्थितियों में है, अच्छी आशीषें उसके साथ में है, सारी सुख और सुविधाएं उसके साथ में है। वो आनंद के साथ में अपने जीवन को, अपने भविष्य को गुजार सकता है। लेकिन ये सुख और सुविधाओं के बीच में भी यूसुफ की जो चिंता है उसका अपना परिवार है। यूसुफ की जो चिंता है उसके अपने भाई हैं जिन्होंने यूसुफ को प्यार नहीं किया, लेकिन सदैव उन्होंने यूसुफ की निंदा की, यूसुफ को ताड़ना दिया, यूसुफ को बेच दिया और यहां तक यूसुफ के जीवन को भी समाप्त करना चाहा। बहुत बड़ी आनंद की बात है कि सारी सुख और सुविधाओं के बीच में भी यूसुफ की चिंता अपने परिवार के प्रति है। जब यूसुफ अपने मिस्र में अपने परिवार को पलट के देखता है, पलट के सोचता है, पलट के निहारता है, तो उसे महसूस होता है, वो जानता है कि उसके अपने परिवार में उसका अपना पिता है, उसके अपने परिवार में उसका अपना पिता है। यूसुफ जानता है कि उसके परिवार की जो खूबसूरती है वो यूसुफ से नहीं है, लेकिन उसके अपने परिवार की खूबसूरती है वो उसके पिता से है। जीवन के अंदर हमारी सोच, हमारी बातों को हमें समझना है कि हमारे परिवारों में हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। क्या मेरा संबंध
मेरे परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के साथ में ठीक है? क्या मेरा संबंध, मेरा व्यवहार केवल मेरे माँ बाप के साथ में ठीक है, या मात्र केवल मैं इनसे केवल संबंधों के साथ में जुड़ा हुआ हूं कि ये मेरे नाना नानी है, ये मेरे दादा दादी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। लेकिन यूसुफ ने पीछे पलट कर देखता है कि उसके आशीषों के पीछे उसके अपने पिता का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जिंदगी में बच्चे चाहे जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उन्हें सदैव स्मरण रहना चाहिए कि उनकी इस जिंदगी की आशीषों के पीछे उसकी अपनी माँ, अपने पिता, अपने बुजुर्गों का ना केवल आशीर्वाद है, परंतु उसके पीछे उनकी प्रार्थना है, उसके पीछे उनका अपना त्याग है, उसके पीछे उनकी अपनी सोच है, जिसके कारण उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को इस काबिल बनाया ताकि लोग इस स्थान पर पहुंच सके। एक पासवान होने के नाते मुझे जीवन में बड़ा दुख है कि आज हमारे मसीह परिवारों में हमारा जो व्यवहार है हमारे बुजुर्गों के प्रति केवल शब्दों तक ही सीमित होता चला जा रहा है। हमारे जवान बच्चों का जो व्यवहार है अपने माँ बाप के प्रति, लेकिन यूसुफ के बारे में लिखा है, यूसुफ मिस्र में रहते हुए भी उसने अपने परिवार की चिंता की, अपने परिवार को उस विपत्ति में से निकालने का प्रयास किया, अपने परिवार के लिए उसने उपाय किया, अपने परिवार के लिए सोचा, जिससे कि वे भाई जो उसके दुश्मन थे, लेकिन यूसुफ ने कभी भी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन के अंदर उन भाइयों के प्रति कभी भी कड़वाहट को बना के नहीं रखा। मेरी प्रार्थना है आज की सुबह लिखा, जिस समय याकूब को उसके अपने बच्चों ने यूसुफ के बारे में बताया, यूसुफ की दी गई सारी चीजों को दिखाया, यूसुफ की उन सारी गाड़ियों को दिखाया, तो कलाम में लिखा यूसुफ को राहत मिली, यूसुफ को जी में जी आया, वो आनंदित हो गया अपने यूसुफ के जीवन के परिवार के प्रति होने वाली उन क्रियाओं के लिए। मेरे मित्रों, व्यवहार केवल स्लोगन नहीं है, व्यवहार केवल मनोदशा नहीं है, व्यवहार केवल हमारे जीवन के अंदर एक सोच नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की अच्छी सोच, हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होने वाली वो कार्य है, वे बातें हैं जो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आती हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा कि याकूब ने यूसुफ की गाड़ियों को देखा, उन गाड़ियों को देखने के बाद में याकूब ने जान लिया कि यूसुफ के दिल में अपने परिवार के प्रति कितना प्यार है। याकूब ने जान लिया कि यूसुफ के जीवन के अंदर परिवार के प्रति कितनी त्याग है। यूसुफ ने अपने जीवन के अंदर उन कार्यों को किया जो याकूब को बुढ़ापे में भी आनंदित किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे परिवारों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और 51वां पद में लिखा है, तब वो उनके साथ गया और नासरत में यीशु अपने माँ बाप के अधीन रहा, उनके वश में रहा। देखिए जनाब, देखिए वो खुदा का बेटा, वो भी जब 33 साल इस संसार में रहा, जिसके बारे में लिखा है कि खुदा होने के बाद भी वो अपने जिस्मानी माँ बाप के वश में रहा। ये कितनी अच्छी बात। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बाइबल बहुत पढ़ते हैं, प्रचार हम बहुत अच्छा करते हैं, सेवा बहुत हम अच्छे करते हैं। हो सकता है मेरी माँ उतना बाइबल पढ़ने वाली नहीं है, हो सकता है मेरी माँ की सोच उतनी नहीं है, हो सकता है मेरी माँ के पास में वो लुभावने वाले शब्द नहीं हैं, हो सकता है मेरी माँ ईमान में बहुत गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी
कलाम में लिखा, प्रभु यीशु मसीह उसके वश में रहा। अब हम आज के ज़माने में चंद किताब हम पढ़ लेते हैं, चंद डिग्रियां हम हासिल कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप का जो स्थान है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हम आगे चलकर अपने माँ बाप से भी कहने लगते हैं ये आपको नहीं मालूम है, वो आपको नहीं मालूम है। क्या आपने सोचा कि रात के 10 बजे तक जब आप घर नहीं पहुंचते हैं, आपके माँ और माँ बाप आपकी चिंता करते रहते हैं कि मेरा बेटा रात में किस समय घर आएगा। क्या आपने सोचा जब आप घर से खाना खा के नहीं निकलते हैं, आपके माँ बाप कितनी बार इस बात पर विचार करते हैं, आज लड़का बिना खाना खा के गया है, रास्ते में उसके साथ में कैसा होगा। लेकिन लिखा यीशु मसीह उनके माँ बाप के वश में रहा, उनके अधीन रहा, क्योंकि यीशु जानता है कि संसार के अंदर कोई ऐसा स्थान है जहां पे मेरी जिंदगी को शांति मिल सकती है, कोई ऐसा स्थान है जहां पर मैं अपने दुख और सुख को बांट सकता हूं, जहां कोई ऐसा स्थान है जहां पर मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो मेरा अपना परिवार है। आज बहुत से लोग अपने परिवार को छोड़कर, परिवार को त्याग कर, परिवार की अवहेलना करके बाहर शांति और आनंद ढूंढना चाहते हैं। आप जहां भी हैं अपने स्थान पर ठहर जाएं। प्रभु के वचन में लिखा यीशु उनके अधीन रहा। इतना ही नहीं, आगे चल के लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसके 2 अध्याय और 33वें पद में लिखा है कि यीशु उसके 7 उसके 5 में लिखा है कि यीशु के अपने भाई भी यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस परिस्थिति में भी कहीं भी यीशु ने अपने भाइयों को की तौहीन नहीं की, उनको भाइयों को बदनाम नहीं किया, अपने भाइयों की कहीं उसने खिल्ली नहीं उड़ाई, कहीं भी उन्होंने अपने भाइयों को तमाशबीन नहीं बनाया, लेकिन हमेशा उन्हें अपने परिवार के साथ में जोड़कर रखा। मेरे जिस मित्रों, आज की सुबह मेरे अपने मनन के लिए मेरा अपना विषय है, मेरे परिवार के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है। क्या मैं यूसुफ के समान, क्या मैं यीशु के समान अपने परिवार की चिंता करने वाला हूँ? क्या मैं अपने परिवार की सुधि लेने वाला हूँ? क्या अपने परिवार को आनंद देने वाला हूँ? क्या मैं अपने परिवार के लिए, परिवार के भविष्य को बनाने के लिए क्या मैं त्याग करने वाला हूँ? यदि नहीं है तो आप जहाँ भी हैं अपने स्थान पर ठहर जाए। लिखा याकूब ने यूसुफ की गाड़ियों को देखा और आनंदित हुआ। क्या आपके जीवन, आपके व्यवहार को देखकर आपके बुजुर्ग, आपके माँ बाप क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते और कह सकते कि प्रभु मैं अपने बेटे के लिए, अपने नाती के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे जीवन, मेरे परिवार के लिए एक आनंद का विषय है। यूसुफ खुद दुख सहा लेकिन परिवार को आनंद दिया। यूसुफ खुद निंदा सही लेकिन परिवार को हर निंदाओं से बचाने के लिए एक नया उपाय किया। यूसुफ खुद अपने भविष्य की चिंता नहीं की लेकिन अपने परिवार को बचाया। आज आपका परिवार कहाँ है? क्या आपके परिवार में बुजुर्गों का सम्मान है? क्या आपके जीवन में आपके माँ बाप का एक स्थान है? यदि नहीं है तो हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और अपने व्यवहार को बदलें अपने परिवार के प्रति। तब जाकर हमारा परिवार आशीषमय हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद, आप हमारे परिवारों के मध्य रहने वाले परमेश्वर हैं। हमारी सहायता करें ताकि परिवार का हर एक सदस्य परिवार के निर्माण में, परिवार को बनाने में अपना पूरा सहयोग दे सके। हमारे बुजुर्गों को, हमारे माँ बाप को बड़ी आशीष दे। हमारे परिवारों के अंदर तेरा अनुग्रह, तेरी दया बनी रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर हमारी सहायता करे
ताकि प्रभु यीशु मसीह के समान हम अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों की अधीनता में रहते हुए अपने परिवार को सदैव आगे बढ़ा सके। आमीन। जय मसीह।